हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं बात करने शुगर पेशेंट के बारे में, जिसे कि मधुमेह रोगी भी कहा जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट के शरीर में जो ग्लूकोज बढ़ता है, तो ग्लूकोज बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। उनको खुद भी फील होता है और दिखाई भी देने लग जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, ये पेशेंट शुगर का है। डायबिटीज़ में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो हैं, जैसे कि कई बार होता है भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है या प्यास लगने लगती है, यूरिन ज़्यादा आने लगता है। यूरिन ज़्यादा आने की वजह से हमें शरीर में पानी की कमी भी होने लगती है। थकान सी लगती है, लगेगा जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो। वेट में भी फ़र्क पड़ता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कुछ भी हो सकता है। या फिर हमारी जो स्किन है उसमें खुजली होने लग जाएगी, हम हर जगह खारिश करेंगे, या फिर हमारी जो स्किन है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, सबसे ध्यान देने वाली बात उसके लिए ये होती है कि जो उसका इलाज है वो सबसे पहले वो खुद करना शुरू करे, अपने घर से वो इलाज करना शुरू करे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हम जो डेली रूटीन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिनमें कि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अगर सबसे पहले उसको कम करेंगे तो हमारा इलाज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए सबसे पहले सब्जियों में करेला, ककड़ी, खीरा, बहुत सी चीज़ें हैं, टमाटर हैं, शलजम है, लौकी है, तोरी है, पालक, मेथी, गोभी, ये सब चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इनको ये रूटीन में लाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको यही सब्जियां खानी चाहिए। और आलू, शकरकंद, इन सब से जितना हो सके दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये आपको नुकसान देंगी। अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स के बारे में, तो ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट, बादाम, अंजीर ये सब खा सकते हैं, लेकिन किशमिश, छुआरा, खजूर, इन सब को आप छोड़ दें, ये आपके लिए जहर हैं। मीठी चीज़ों में और हैं, चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, गन्ने का रस है, चॉकलेट, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ दें, इनका सेवन बिल्कुल भी ना करें। और जब खाना खाएं तो एक बार में ज़्यादा ना खाएं, बल्कि थोड़ा 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 पूरे दिन खाते रहें चाहे आप, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, इकट्ठा ना खाएं। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए खान पान और दवा के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि वो सुबह के टाइम आधा से 1 घंटे के लिए सैर पे ज़रूर निकलें। मॉर्निंग वॉक के साथ में अगर आप हल्की फुल्की 1-2 एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी होगी आपके लिए। आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में आएगा। को खाना खाने के बाद में 1 चम्मच सौंफ का लेना ही लेना है। आप ये रूटीन में ले आइए कि जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद 1 चम्मच सौंफ का आप लेकर के मुंह में और आराम से चबा लीजिए। इसके बाद करते हैं बात करेले की। तो करेले की आप सब्जी खाएं, चाहे उसका जूस पिएं, कुछ भी लें, लेकिन जो करेले की सब्ज़ी बनाई जाती है उसमें हम खटाई के लिए नींबू है या कच्चा आम है, कुछ भी हम डालते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमको वो नहीं करना है। हमको सिंपल सी करेले की सब्ज़ी छौंक करके और वो खानी है। हमको ज़्यादा मसाले भी नहीं उसमें ऐड करने हैं। और करेले का जूस, करेले का आप अगर जूस भी निकाल के पी सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में करेगा। सुबह के टाइम आप खाली पेट टमाटर, खीरा और करेले का जूस, इन तीनों को मिक्स करके और इनका जूस निकाल के आप वो भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। खाने की बात होएगी तो सलाद तो ज़रूर आएगा। तो सलाद में आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं और शलजम ले सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। अब आते हैं अलसी के बीज पे। तो अलसी के बीज को पीस लें आप, उसका चूरन बना लें और सुबह सुबह जब आप उठते हैं खाली पेट इसको 1 चम्मच लें और गर्म पानी के साथ इसको, जैसे हम चूरन लेते हैं वैसे ले लें इसको। तो इसमें अलसी जो होती है इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे ये शुगर के लिए भी अच्छा है और जो शुगर के कारण फैट बढ़ जाता है उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। अब चलते हैं अपनी किचन की तरफ। तो सभी के किचन में मेथी दाने आराम से पा जाते हैं, जो मेथी के बीज कहते हैं, हमको बस वही चाहिए होगा। तो आप 1 चुटकी मेथी दाना ले लें। आपकी चुटकी में 8 दाने आते हैं, 10 दाने आते हैं, जितने भी दाने आएँ, आप 1 चुटकी मेथी दाना लीजिए और 1 गिलास पानी लेकर के उसको, जैसे हम टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, बस उस तरह उसको बिना चबाए उसको निगल जाना है। चबाना नहीं है, निगल जाना है।
आप ये नहीं कर सकते हैं तो 1 चम्मच ले लीजिए मेथी और उसके बाद उसको धो करके उसको साफ़ पानी में आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह जब आप उठेंगे तो आपको खाली पेट वो जो पानी है मेथी दाने का वो लेना है। इससे आपका शुगर लेवल जो है बहुत जल्दी कंट्रोल में होगा। आप एक बार ट्राई करके देखें और फिर इसका रिज़ल्ट बताएं कि ये रिज़ल्ट कैसा लगा आपको। जामुन को धो लीजिए अच्छे से, उसमें काला नमक लगाइए और उसको खाइए। बहुत ही फ़ायदा करता है ये शुगर पेशेंट के लिए, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। दालचीनी जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल होता है जो बढ़ जाता है उसको कम करने में बहुत ही लाभदायक है। आप अगर उसको कम से कम 1 महीना भी करके देखेंगे रूटीन में तो आपको फ़र्क अपने आप महसूस होने लगेगा कि हाँ, दालचीनी से हमारा शुगर लेवल कम हुआ है। तो आप इसको डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। खाना बनाते हैं, खाना में उसमें डाल सकते हैं। आप इसे चाय बनाते हैं, आप चाय में भी डाल सकते हैं, स्वाद भी बनेगा और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि शुगर को कम करने में बहुत ही मदद करते हैं, तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। व्हीट ग्रास जो होता है वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो हम गेहूँ बोएंगे उसके बाद 1 हफ्ते तक जो वो छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकलती हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं आपके लिए। उसे ही गेहूँ का ज्वारा कहते हैं। तो इसको आप पीस करके पानी की तरह पी सकते हैं। बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके शुगर लेवल को कम करते हैं, उसको अपने लेवल में लेकर के आते हैं। तो इसका आप जो व्हीट ग्रास है उसका आप जूस ज़रूर पिएं। आंवले के बीज से भी आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 2 से 3 आंवले ले लें, उसके बीज निकाल लें और उन बीजों को पीस लें। उसको पीस करके एक पेस्ट बना लें और अब साफ़ कपड़े में ले करके ये पेस्ट और उसको निचोड़ लें। इसमें से जो पानी निकलेगा वही आपको पीना है। 1 कप पानी मिला करके इसी जूस में आपको रोज़ खाली पेट पीना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि हाँ, आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर की बीमारी है, तो ये सब चीज़ें तो आप घर में कर ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको डॉक्टर के पास भी जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पता है कि हाँ, मुझे लक्षण दिख रहे हैं, मेरे अंदर सिम्टम्स आ गए हैं कि मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो टेस्ट करेंगे आपका और टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि आपका शुगर लेवल कितना अप है या डाउन है। जो भी है प्रॉब्लम आपको जो ठीक है वो डॉक्टर के पास जाने से ही पता लगेगी। डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा जिसको FPG बोला जाता है, मतलब कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इसे कहते हैं। तो ये टेस्ट जो होता है वो खाली पेट किया जाता है। सुबह आप बिना कुछ खाए पिए डॉक्टर के पास जाएं, ये टेस्ट कराएं, उसके बाद आपका जो लेवल है वो दिखेगा और फिर आपका इलाज शुरू होगा। तो ये थी कुछ जानकारी शुगर पेशेंट के लिए। ऐसी जानकारी लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।